बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम जी क्वेश्चंस कर रहे थे क्लास 9th के न्यू सिलेबस के। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, उसकी 2.4 एक्सरसाइज के लास्ट लेक्चर्स तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को उसका फर्स्ट पार्ट हल करते हैं और फिर इसी तरह सो ऑन इसके बाकी पार्ट्स को भी हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगरिथम। लॉ के कानून को यूज़ करते हुए बस इनको आपने खोलना है, हल करना है। एक्सपेंड ओपन करें द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए, अभी एक क्वेश्चन है, इसके नीचे और भी पार्ट्स हैं, तो लॉ के कानून के ज़रिए आपने इनको हल करना है। तो जी हम करते हैं इनको। पहला तो बिल्कुल आसान सा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के टाइप के तौर पे आपको आएगा। उसमें आपने क्या करना है कि लॉग जो दिया गया 5 और 11 का, आपने इसको डिवीजन होने की वजह से, तकसीम होने की वजह से आपको पता होना चाहिए लॉग इस पर भी हमने लगा देना है, लॉग दूसरे पे भी लगा देना है, तो बीच में माइनस लगा देनी है। तो ये इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन आगे वाले को हम देखते हैं कि वो किस नौयत के हैं। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें क्वेश्चन की, तीसरे का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, तो वो हमारे पास ये है, log 5 बेस में है और अंडर रूट 8a6 है। तो आपको आइडिया होगा कि अंडर रूट जब भी हम ख़त्म करते हैं 1/2 लगाते हैं, बट अगर इधर कोई और पावर होती तो फिर 1/, वो वाली पावर आ जाती। तो हमें एक लॉग का कानून ये पता है तीसरा, कि हमने पढ़े थे, ये वाली जो चीज़ है पावर, ये लॉग के आगे शिफ्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं 1/2, बाकी सारा कुछ वैसे ही मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, ये 1/2 उसी तरह। फिर हमने लॉग का जमा वाला कानून, ये ना आपको चारों कवानीन का पता हो तो आप इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। पहले पावर रूल लगाया, हमने पावर रूल के मुताबिक इसको फ्रंट पे ले आए, बाकी सारी वैल्यू उसी तरह। ठीक है जी, ये फ्रंट पे आने। फिर क्या है, आप देखें तो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में जहाँ कोई अलामत ना हो तो ज़रब होती है। अब 8 और ए में ज़रब है, तो ज़रब वाला कानून आपको पता है, वो जमा में चला जाएगा। लोग जब आप 8 पे लगाएंगे ये आ जाएगा, लोग जब ए 6 पे लगाएंगे ये आ जाएगा, सेम बेस ही आपकी रहेगी। तो जी ये हमारा मल्टीप्लाई वाला जमा में चला जाएगा। फिर क्या है, 8 जो होता है इसका हमें पता है, ये 2 की पावर 3 होता है। ये आप देख सकते हैं 2 की ताकत 3, 5 बेस। उसी तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया, अगर आपने नहीं सुना तो वो भी आप उनको अच्छे से देख लें, सारे लेक्चर्स को एक रिदम के साथ, आपको सारी चीज़ें प्रीवियस वाली क्लियर होती जाएंगी, फिर आगे चीज़ें समझ आसानी से आती जाएंगी। तो बेस हमारी चेंज नहीं होती है, ना ही ये चेंज कुछ करती है। तो 8 को 2 की ताकत 3 लिखा, इसी तरह ए की पावर जो 6 है, फिर पावर आ गई है, इसको फिर इसी के लॉग के आगे लगा दिया। अब जी जैसे इसमें है, अब 3 पावर बन गई है, फिर ये 3 पावर आपकी इस लॉग के इधर यहाँ पे आ जाएगी। आप देख सकते हैं 3 log 5 और 2। नेक्स्ट वन है जी 6 log 5 ऑफ 8। ये 3 आप देखें तो मतलब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3/2 हो गया, log 2 5। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6/2 log, ये उसी तरह 2 3 6 हो रहा है, ये 3 हमारा आ गया, ये सेम एज इट ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास क्वेश्चन, इसी का तीसरा जूज। तीसरे जूज में कहता है कि लोग ए स्केयर बी और सी है, इसको आपने एक्सपेंड करना है जितना हो सकता है। तो आपको अभी बता के आ रहा हूँ कि जिस चीज़ में लामत ना होगी तो वहाँ ज़रब हुआ करेगी, और ये बटा है तो ये तकसीम। अब इन दोनों में ज़रब है तो इनमें जमा की लामत आ जाएगी, जो बटे वाला है उसमें लोग जब लगाएंगे माइनस की आ जाएगी। एक चीज़ याद रख लें कि जो एल ऑफ जी लॉग होता है इसकी बेस 10 होती है, log 10 का आंसर 1 होता है। और इसी तरह जो ln होता है इसकी बेस e होती है, इसकी भी कीमत 1 ही होती है। यानी कि ये नेचुरल लॉग की बेस होती है, ये कॉमन लॉग की बेस
होती है आम लॉ की। तो ये बाकी कानून उसी तरह ही रहते हैं, चाहे वो कॉमन लॉ हो या नेचुरल लॉ हो, बट कवानीन उसी तरह रहते हैं, लेकिन नेचुरल लॉ के लिए हम एल एन यूज़ करते होते हैं और कॉमन लॉ के लिए एल ऑफ जी लिखते हैं। तो ज़रब में जो है वो जमा में चले जाएंगे हमारे पास, और जो मनफी वाला है बटे वाला है वो मनफी में चला जाएगा। फिर आप देखें तो ये पावर है, ये पावर इसके आगे जिसकी वैल्यू के ऊपर पावर होगी, जिस वैल्यू के ऊपर पावर होगी बस वो आगे आए करेगी। ठीक है जी, ये उसी तरह और ये हमारा उसी तरह। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका जो है क्वेश्चन 3 क्या चौथा जूस लॉग एक्स वाई और जी। अब हम इनमें ज़रब है और इसमें तकसीम है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ भी है, ये है पहले हम पावर को इधर आगे लाएंगे, ये आप देख सकते हैं। बाकी ये सारा कुछ उसी तरह। फिर जैसे ऊपर वाला ये किया है, इसमें पावर सिर्फ एक पे थी, इसमें पावर सारे पे है, तो पहले पावर अब आगे आएगी उसमें, और इसमें फ़र्क ये है बस, उसमें पहले वो वैल्यूज़ नीचे आके फिर जिसके ऊपर पावर है वो बस आगे आएगा। इसमें हमारे पास पहले पावर सब की इकट्ठी है ब्रैकेट के अंदर, तो वो पहले आएगी, फिर इसके और इसके दरमियान जमा आ जाएगा, और लॉग जब इस पे लगाएंगे तो उसमें माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। अब जैसे देखिए अंडर रूट है और उसके ऊपर 3 पावर लिखी है, तो जब हम इसको अंडर रूट के बगैर लिखेंगे तो 1/3 लिखेंगे हम। ठीक है जी, और ये 16x की पावर 3 उसी तरह जी। अभी अब मैंने बताया है कि जब भी पावर होगी वो लॉग के आगे आ जाएगी, ये हम ले। बाकी नेचुरल लॉग ऑफ 16 है तो 2 की ताकत 4 बनेगी। ठीक है जी, 2 की ताकत हमारे पास 4 बन रही है, 2 की 4 लिख दी, इसे 16 की जगह पे x की 3 उसी तरह पावर हम आगे ले आए। फिर इसमें और इसमें नई अलामत है तो इसका मतलब है यहाँ पे ज़रब है। लॉग जब आप इस पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा, लॉग इस पे लगाएंगे तो ये आ गया, ज़रब चेंज हो जाएगा। आप ये ज़रब लगाना चाहते हैं ये लगा लें, ये लगाना चाहते हैं ये लगा लें, तो ज़रब चेंज हो जाएगा जमा के अंदर। फिर अगेन इसमें भी पावर है, ये इसके आगे आ जाएगी, इसमें भी पावर है, ये इसके आगे आ जाएगी। अगर लॉग के चारों कानून आपने अच्छे से समझे हुए हैं तो फिर आपको ये मुश्किल पेश नहीं आएगी। उसके लिए आप पिछली वीडियोज़ इसी से पीछे 2 लेक्चर्स हुए हैं उनको आप अच्छे से देख लें। तो हमारे पास फिर 1/3 को इसके साथ अलग लगा दें, 1/3 को इसके साथ अलग लगा दें। इसमें ये काट रहा है 3 से 3, इधर 4/3 log 2 आंसर आ गया, इधर 3 से 3 कट गया, अकेला log ऑफ x आ गया जी। छठा क्वेश्चन हम देखते हैं जी। तो ये छठा क्वेश्चन है हमारे पास log 2 1 माइनस ए बी और उसकी पावर 5। सबसे पहले आप पावर को लॉग के फ्रंट पे ले आएंगे, वो हमारे पास आ गया log 2 और बाकी ये ऐसे बच गया। फिर उसके बाद 5 उसी तरह। फिर ये log बेस का कोई इशू नहीं है, आपने बस लगाना है log इस पे लगेगा सारे पे। अब इस पे 1 पे और ए पे नहीं लगेगा क्योंकि उनके बीच में माइनस आ गया। हमने कानून ज़रब का जमा में पढ़ा हुआ है, तकसीम का मनफी में पढ़ा है, ये माइनस है, इसका तो कोई हमने कानून पढ़ा ही नहीं है। तो फिर ये सारे पे बच्चे गलती क्या करते हैं, log 1 पे भी लगा देते हैं, log ए पे भी लगा देते हैं और फिर बी पे भी, ये इकट्ठा रहेगा 1 माइनस ए। हाँ इनके दरमियान ज़रब होती, फिर आपने log इस पे और इस पे लगा के बीच में जमा कर देना था, बट जमा या मनफी आने पे आप ऐसा नहीं कर सकते। ज़रब वाला कानून जमा में चला जाता होता है, तकसीम वाला कानून हमारे पास मनफी में चला जाता है। लेकिन ये आप उल्ट नहीं कर सकते, पीछे को नहीं ला सकते, जमा हो तो ऐसे ले आए इस तरह, जैसे ये माइनस है तो आप इसको कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर ये सारा इकट्ठा ही रहेगा, log इस पे सारे पे लग जाएगा और log बी पे लग जाएगा। बटे की वजह से ये बटा है, तकसीम उसको बोलते होते हैं, उसकी वजह से माइनस आ जाएगा जी। तो ये क्वेश्चन था।